बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मौका को यहाँ से भगाया जाए, न्यायवीर थाना अध्यक्ष को यहाँ बैठाया जाए, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मौका मुर्दाबाद, कायर थाना अध्यक्ष बख्तियारपुर मुर्दाबाद। बताइए, जब गोली लगा है, गोली जो इसमें थी तो 25, 26, 27 के मारन से जब कुछ बरामद हम करते हैं किसी के पास, आपके वीडियो में दिखा रहे ना गोली लगा है, हमारी बात सुनिए तो 27 लगा है ना भाई। 27 क्यों लगा है? आप वकील से बात कर लीजिए। 307 और 324 से क्यों होता है? अरे भाई अपना वकील से बात कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी वकील हूँ। हाँ, आपको क्या जनता लोग क्या नहीं लगा? मेरा सुनिए सर, मेरा फटा है। हाँ। तो 307 की जगह ना 324 अब लगाइएगा तो क्या सेम धारा है? 307 बड़ा इसमें संलिप्त हैं, हम लोग उसको जेल भेजेंगे और जो है कानून के प्रावधान के तहत जो इनका मर मुआवजा वो उसका हम दिलवा रहे हैं और यथासंभव गैर गवाही दिलवा को लोगों को सजा दिलवाएंगे। अभी हम बख्तियारपुर थाना में है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लोग यहाँ पे आक्रोश में आकर और थाना के ऊपर मुर्दाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं। और क्या कारण है, मिलाता हूँ कि किस लिए इन लोगों ने इस प्रकार की देखिए जो लोग हैं पर शोषण करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हथियारों को गिरफ्तार करो, ना तो कुर्सी खाली करो, ना तो कुर्सी खाली करो। बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष हाय 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 हाय, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष दलितों को बेटी बहन की इज्जत लुटवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बख्तियारपुर के मौका थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, 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 बख्तियारपुर के थाना अध्यक्ष चूड़ी साड़ी पहनने वालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, डरपोक थाना अध्यक्ष को यहाँ से भगाया जाए, भगाया जाए, भगाया जाए, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष बेशरम मुर्दाबाद, 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 दलितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मौका को यहाँ से भगाया जाए, न्यायवीर थाना अध्यक्ष को यहाँ बैठाया जाए, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मौका मुर्दाबाद, 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 कायर थाना अध्यक्ष बख्तियारपुर मुर्दाबाद, 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 बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मौका हाय हाय हाय, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। आप लोग देखे हो किस प्रकार से कितना आक्रोश है और इन लोगों में और क्या मामला है, मैं मिलाऊंगा, हर बात से मैं रूबरू कराऊंगा। और देखिए कि थाना बख्तियारपुर थाना में हम लोग पटना जिला में पड़ता है और यहाँ पे देखिए कि पुलिस प्रशासन खड़ा है और कैसे न्याय लिया जाता है, कैसे क्या बात होती है, पुलिस प्रशासन क्या बोलते हैं, मिलाता हूँ। और इधर जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे मैं मिलाता हूँ कि क्या बोलते हैं। हमारे पीछे सब कीजिए। आज बख्तियारपुर थाना है, क्या मामला है? बख्तियारपुर थाना में जब से तेजस्वी यादव भ्रष्ट जातिवाद की सरकार आई है तब से दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार सीमा चरण पार कर गया। इसीलिए क्या मामला है सर? दीजिए ना। आज हमने बख्तियारपुर थाना में ताला मारने आया है, इसलिए ताला मारने आया कि बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष यहाँ के नामर्द है और कायर है, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत यही है कि जब से थाना अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं तब से दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार और हत्या रुक नहीं रही। इसलिए ऐसा थाना अध्यक्ष को हम लोग को नहीं चाहिए। रुकिएगा, सुनिए, हजारों सैकड़ों के मामले होते हैं। बताइए क्या चाहते हैं? चाहते हम लोग यही है कि अभी तक 3 दिन 4 दिन हो गया अपहरण करता कहाँ है, एक एक बात करेगा, कोई बात नहीं करेगा फालतू। ठीक है, आप समझिए, जी समझाइए। जो भी है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जितना एक्यूज का नाम दिया गया है साइड से रही, हाँ, हम लोगों ने उसमें जो उसके बच्चे थे उनको भी यहाँ पर रखा हुआ है। मेरा कहना है सर, मेरा जो सवाल है उसका जवाब। हाँ बताइए। दलित समाज के अगर कोई किसी के यहाँ बलात्कार होता है, हत्या होता है, अपहरण होता है, हम लोग जब आवेदन देते हैं तो उसको आप लोग जांच में क्यों डाल देते हैं? और फॉरवर्ड के यहाँ अगर बेटी सुन लीजिए, आप बोल लीजिए, फॉरवर्ड के बेटी बहन को बलात्कार, हत्या, अगर जुल्म, शोषण अगर दलित समाज के करता है तो उसका माँ बहन, बेटा बेटी को उठा के ले आते हैं, तो अभी तक इसके समय ऐसा आप लोग क्यों नहीं किया? ये सरासर गलत है। जिस दिन हमने खुद बुला करके FIR कराया उसका नकल उनको दिया है, ठीक है ना,
उनके माता जी पिताजी को बुलवाइए। 2 आवेदन दिया गया थाना में, एक अपहरण का और एक गोली मारने वाला आरम सेक्टर का। दोनों का FIR हुआ है। FIR सिर्फ एक ही मिले, और FIR कहाँ है? FIR लाइए। ये कैसे हुआ कि FIR नहीं होगा, हमको बताइए। और आपको हम बहुत सारा चीजें जो बता सकते हैं, 2-3 आदमी आइए आके यहाँ बैठ जाइए। नहीं, जो भी बात है सबके सामने बात होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर सर 2-3 दिन के बाद अगर होता 2-3 आदमी के, तो हम लोग को शौक नहीं है। हम बता रहे हैं आपको, हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। जितना जगह था, आपका चौकीदार भी आप ही के समाज से है। चौकीदार बेचारा रात भर हम लोग के साथ में रहा हुआ है, ठीक है ना। सुनिए, वर्दी का कोई जात नहीं होता, ना कोई समाज होता है। वर्दी सिर्फ एक न्याय के कुर्सी पर बैठा हम लोग है, न्याय और कर रहे वर्दी हैं। जो है, और बहुत जल्द हम बोल रहे हैं 1 से 2 दिन में ये चीज क्लियर होगा। इतना दिन विलम्ब क्यों? विलम्ब क्यों? हम लोग भगवान नहीं ना भाई, भगवान नहीं है। हम लोग जिसको खोज रहे हैं उसको बहुत शिद्दत से प्रशासन खोज रहे चाह हैं। जाएगा तो सर, प्रशासन अगर चाह जाएगा तो किसी गुंडा के है औकात की चप्पल भी चुरा लेगा। बाबू, उसके घर पर जहाँ जहाँ उसका रिश्तेदारी है, हम लोगों ने रेड किया है। एक बात जान जाइए, उसका माँ बहन को, भाई को, बाप को कितने को बंद किया अभी तक? कहाँ नहीं बंद है, कहे को बंद है? उसका बाप, चारों की उसका 5 बेटा, बेटी। को अभियुक्त है। हम लोग रुक जाइए, हम लोग और कानून आप से लोग ही काम कर कहानी सकते झूठा हैं। क्यों बनाते हैं कि लड़का लड़की का मामला है? ये कहानी क्यों सर भी गलत बयान दिए हैं, क्योंकि हमने बोला तो उन्होंने बोला कि लड़का लड़के के मैटर, हमके लड़के के मैटर है, तो गोली चलाना कहाँ उचित है? वो देश गोली वाली संविधान बात से नहीं, चलता ये है। गोली वाली बात नहीं है। गोली वाला FIR हुआ है। कहाँ सर, गिरफ्तार देखिए, हुआ है? सुनिए, गोली वाला FIR अलग हुआ गिरफ्तार है। क्यों नहीं हुआ सर? गिरफ्तार नहीं हुआ कि हम लोग रेड कर रहे हैं, भागा हुआ है भाई। इंस्पेक्टर साहब, हाँ। मेरा बात सुन लीजिए। पहले FIR क्यों? अगर ये अपहरण हुआ है और गोली लगा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार थाना अध्यक्ष। हाँ ठीक है, उसकी जिसका जिम्मेवारी सबूत हम हमारे लेते हैं। पास है। उसका जिम्मेवारी हम लेंगे। सर, 28 तारीख के जब झगड़ा हुआ, अगर उसी समय प्रशासन एक्टिव हो जाती तो क्या इतना बड़ा मामला होता? अब आप हम कैसे बताएं कहाँ तक बाढ़ से लेकर के? और मैं सर क्या पूछ रहा हूँ, हाँ। ये जवाब दीजिए। 28 तारीख को जो मारपीट हुआ, थाना में जब मामला आया, थाना अगर उसी समय एक्टिव हो जाता, क्यों नहीं एक्टिव है? उसी समय गई है थाना। तब फिर गोली चला तो थाना कहाँ था? उसी समय थाना गई, जैसे सूचना मिला वो लड़का अजय हमारे पास आया, तुरंत थाना वहाँ पर गई है। सर देखिए, जब से तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी है, प्रशासन के जो भी अब कायरता कहिए या नकारात्मक कहिए, दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार। ये देखिए, ये हम बात नहीं कहेंगे आपको। हम आपके अब सर दुख में देखिए, आपके साथ हैं, बता रहे आप दुख में हैं। अगर ये साथ बड़ी रहते- घटना आपके साथ है, ठीक है ना। और मेरा काम उसको पकड़ना, जब 1 से 2 दिन उसको सर, पकड़ाएगा। एक बात हमारे जानिए पास आप। 1 घंटा भी समय नहीं है, और आगे कहिए। क्या 1 घंटा समय नहीं? हम देखिए कानून से ही काम करेंगे भाई। नहीं, हमको सिर्फ एक चीज स्पष्ट किया हाँ, जाए बताइए। कि लड़का मुर्दा है कि जिंदा है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो- पकड़ाएगा तभी क्लियर होगा। तो कौन क्लियर करेगा? हम करेंगे। तो फिर हमने एसपी साहब को बुलाइए, राजीव मिश्रा हम सर है ना? करेंगे, ठीक है राजीव ना? मिश्रा साहब आपके हम एसपी है करेंगे। ना? आपके ASP साहब रात भर यहाँ रहे हुए आपके हैं। एसपी साहब राजीव मिश्रा साहब हाँ, है ना? हम उनसे बात करके आए हैं। आप कॉल से बात कर लीजिए, हम ASP साहब से बात कर लेते हैं, आपसे बात करा। बात मैं फोन से बात करके, अरे नकल दो मैं FIR DGP साहब से मैं बात करके आया, वारस भट्टी सर से। ठीक, ये देखिए, ये जो है दिखाइए, एक सेकंड, धारा दिखाइए। ये 470 323 307 379। सर एक चीज बताइए, जब गोली लगा है, गोली जो इसमें थी है, तो 25 26 के 27 के मारन से जब कुछ बरामद हम करते हैं किसी के पास आपके से, वीडियो में दिखा रहे हैं ना गोली लगा है। हमारी बात सुनिए, तो 27 लगा है ना भाई। 27 क्यों लगा है? आप वकील से बात कर लीजिए। 307 और 324 एक ही होता है। अरे भाई अपना वकील से बात कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी वकील हूँ। हाँ, तो आपको क्या बताइए, एजेंडा इसमें क्या नहीं लगा मेरा है? सुनिए सर, मेरा फटा है। हाँ। तो 307 की जगह ना 324 आप लगाइएगा, तो क्या सेम धारा है? 307 बड़ा धारा है भाई। तो फिर 326 और 25 क्यों नहीं, 27 क्यों? अपराधी को खुलेआम यहाँ के थाना बचाने का काम कर रही है। ये सारा या सर तो गलत चीज अपराधी है। को, सुनिए, या तो बता रहे हैं। अपराधी जाति को दबाव में है। यहाँ के थाना जो भी है, या तो पैसा से बिका हुआ है, और नहीं तो थाना जाति के दबाव हमारा में, गलत नहीं लगा हुआ है। आप वकील से बात कर लीजिए। मैं वकील हूँ आप सर, अपना वकील से मैं बात कर बैरिस्टर हूँ, लीजिए। मैं बैरिस्टर से बात कर रहा हूँ। आप क्या जनता नजर आ रहे हैं? 307 में 10 साल की सजा होती है। एक बात समझिए, हमने 307 लगाया है। 300 गोली से चोट लगी है, 27 68 लगा है। नहीं, SC ST कैटेगरी, SC ST लग रहा इंस्पेक्टर है। साहब, हाँ। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शेड्यूल कास्ट के आवेदन पर अगर धारा गलत लगाते हैं, तो धारा 4 के तहत FIR दर्ज उन पर भी बनता है जो लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, होगा ना? अगर हम गलत करेंगे होगा। थाना बेच कहाँ है? हम हैं, आप इंस्पेक्टर साहब हैं, तो हम ही थाना आप 2009 बेच के लग रहे हैं, सही है ना? आपको प्रमोशन जल्दी में हुआ हाँ, है ये। सर, प्रमोशन हुआ है, आपका अच्छा काम देख करना। है। नहीं तो 2009 कौन सा गलत काम सुन है, लीजिए, बताइए आप। प्रशासन में कौन कितना बेच के हम ज्यादा छुपा हुआ नहीं है, इसलिए कि हम भी एक आपका हम देखिए, हम विशेष अंग नहीं है। बोल सकते हैं। लेकिन मेरा काम है लेकिन कार्रवाई इसमें करना। लापरवाही क्यों? कोई लापरवाही नहीं हुई है। आप थाना अध्यक्ष, आप कहीं से बात कर आप लीजिए। पुलिस निरीक्षक से थाना अध्यक्ष हैं, हाँ। तो आप अभी तक इतना ढिलैया क्यों कर रहे हैं? क्या ढीले है बताइए हमें। 28 के मार हुआ, उसका FIR हुआ, चाहे जो भी हुआ, उस पर सख्ती से क्यों नहीं है? फिर 29 को सुनिए, 29 को गोली लगा, फिर 29 को भोर में अपहरण कैसे हो गया? आप लोग क्या कर रहे हैं थाना में? अब आपको हम बता देते हैं। 29 को ये घटना घटी है,
जो सूरज नाम का लड़का है, वो सूरज किसी को नहीं बताया। तो ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है जैसे सर। बताया, हाँ। आप बोलना कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो भगवान जब नहीं है तो कानून आपको इतना पावर दिया है ना कि अपराधी को ठेवना। वो मेरा घुटना दावा है, वो मेरा दावा 1 से 2 दिन में आएगा। 1 से 2 दिन नहीं, आज शाम तक आप उसका कुर्की कीजिए। अभी बता रहे हैं आपको। कुर्की का कानूनी 24 बात, हम सुन, कानूनी बात मैं करते भी हैं। कर रहा हूँ। हाँ। 24 घंटा के अंदर अगर प्रशासन चाह गया तो कुर्की जब्ती कर सकता है, फिर हम आप क्यों बता नहीं? रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। अभी क्या बज रहा है? कितना टाइम हो रहा है जी? पहले वारंट होता है, फिर इश्तेहार होता है, फिर कुर्की होती है। तो उसको बुलडोजर चलाइए ना। ठीक है, अरे बता रहे हैं ना, वो भी होगा। कब होगा? पहले वारंट होगा, इश्तेहार होगा, कुर्की होगा। हम आपको बता रहे हैं 2 दिन के अंदर सारा चीज हम 2 करेंगे। दिन हम लोग यहीं बैठेंगे। ठीक है ना? कीजिए अपना काम। तो ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग यहीं बैठेंगे। नहीं। बैठिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। बैठिए। इसका नाम हमारी भी बात देखिए, समझिए। यहाँ के थाना जो है या तो मोटा रकम लेकर नहीं तो जातीय दबाव में यहाँ के है। वो आपका हम लोग वो आपका कहना है, वो आप कहिए। अभी तक कितने लेकिन अपराधी गिरफ्तार हुआ? गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कि हम लोग रेड कर इतना रहे हैं, नहीं गंभीर मिला मामला, अभी इतना बड़ा मामला में गिरफ्तार नहीं अभी हुआ, नहीं मिला है। इसलिए कि जानते गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दलित के समाज पर हुआ ये है। नहीं। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड पर होता तो आप लोग पूरा सिस्टम बात टेक्निकल नहीं है। मैं कह रहा हूँ सही बात है। एकदम ट्राई कर रहे हैं, एक बात जान जाइए आप। और 2 दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो 2 दिन तक हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक है, नहीं तो हम लोग की जिंदा या मुर्दा लाश को दीजिए। हम खोज रहे हैं उसको। ले लीजिए। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग डीजीपी साहब आर एस भट्टी सर से बात किए, हम लोग एसएसपी राजीव मिश्रा सर से बात किए, कल एएसपी सर से हमने बात किया, आपसे बात किया तो आप लोग संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। सरकारी नंबर आप लोग क्यों दिया गया है? हम तो सरकार से प्राइवेट भी दिए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकारी नंबर आप किस लिए दिया गया ना कि कोई भी जनता फोन कर सके हाँ, तो और जनता के संतोषजनक आप लोग जवाब दे एकदम सके? देते हैं। तो फिर क्यों कहाँ देते हैं? कल हम आपसे बात किए कि नहीं किए? क्योंकि तो आप संतोषजनक जवाब दिए क्या हैं। है, हमने बोला आपको, हम अभी लोग वहीं पर हैं, हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम लोग डॉग मंगाए, हम लोग खोज रहे हैं। डोर से सिर्फ पैंट और मोबाइल मिल जा रहा है, अपराधी नहीं मिल रहा है। अब हम कैसे, अब मिल जाता तो आप इतना नहीं ना कहते भाई। मेरा काम उसको ढूंढना और हम उसको ढूंढ रहे हैं, और 1-2 दिन में सब कुछ आ जाएगा। माँ बाप भाई बहन आपको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हम किसका जवाब देंगे? माँ बाप भाई बहन हाँ, अपराधी के माँ बाप भाई बहन है नहीं ना भाई। जहाँ जहाँ संभावना हम लोग ठिकाना हम पर अभी छापेमारी सबको कर रहे देख हैं। सब घर पे है। 5 घर पे आप जाइए, 5 घर का अगर सदस्य अगर उसका नहीं मिलेगा तो हमको कहिएगा, हम यहाँ बैठे हैं, भेजिए प्रशासन को। कदम नहीं है, देखिए झूठ सर मत बोलिए। नहीं झूठ बोल मैं अभी देख के आ रहा हूँ कि सब 5 नहीं, हम बोल रहे हैं, मैं अभी बोला सर, अभी बोला हमें कि अभी है, अभी हम किधर से आ रहे हैं? दिल्ली से उड़ के आ रहे हैं हम लोग, हवाई जहाज नहीं ना है। सब घर पे जाके देखिए। किसके घर पर? ये 5 को जो है ना, ये रंजन वो एक ही घर का 5 है ना। हाँ, सब घर पे जाके जिसका बेटा बेटी अभी यहाँ पर है, और उसका भी पूरा परिवार है, भेजिए सबको। वहाँ पर ताला है बंद ना है। हो बांध दोनों। आओ, घर पे कितने लोग हैं? उसके घर पर जो नाम है, घर का किसी लड़का नहीं है यहाँ पर। हैं? रंजय जो है ना, जो कुख्यात अपराधी है उसके घर के कई को है? घर के एक भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि एक ही घर के? प्रशासन कितना झूठ बोलिएगा सर? रेट पकड़ा है लोग। कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप कैसे कर झूठ आप बोल रहे कैसे बोले कि एक ही घर के 5 अपराधी है? यहाँ 2 घर के कैसे हो गया? हैं? बता रहे हैं हम भाई, आप हमारी बात सुनिए। मिलिट्री है, हाँ मिलिट्री है, हाँ हाँ मिलिट्री का बेटा है। हाँ। क्या बोल रहे हैं? रात में संतोष पकड़ा है, तो उसको संतोष जब मारपीट में है, मेरा भाई वाला किडनैप में, उसको रात रेड पड़ा घर पर, उसको क्यों छोड़ दिया? तो मंतोष था वहाँ। संतोष के भाई पकड़ाया था ना। तो मंतोष के भाई को हम सर, एक पकड़ेंगे। सेकंड। किसी को पकड़ने तो नहीं। बताइए आप। सर देखिए, जो वहाँ था कि नहीं था, उसमें सर नाम भी नहीं है संतोष का। अगर मुद्दे का अगर आरोप है तो उसको 24 घंटे तक रखने का पावर है, तो हमारी बात तुरंत क्यों समझिए। छोड़ दिए? अरे भाई, उसका नाम था केस में। अगला बता रहा था ना कि है। अरे कहाँ है बताइए, पूछिए तो। संतोष का नाम एफआईआर में दिया है बाबू। लड़की बोला ना सर। अरे संतोष का नाम एफआईआर में एफआईआर में दिया, लेकिन फिर से जोड़ाता है कि नहीं? नाम जोड़ाता है? अब आप लोग के- हम नाम कैसे जोड़ाने बता का है कि नहीं है? नाम जो जिसका नाम रहेगा उसको नहीं पकड़ेंगे हम। लड़की ने यहाँ बयान दिया ना सर। लेकिन सर देखिए, यह अगर हत्या होती है, जो अपहरण जो हुआ है, ये सारा सर जिम्मेदार आप हैं। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। कब लीजिएगा? उसका हम अभी ले रहे हैं। 4 दिन में क्या कर अभी ले रहे हैं। 4 2 क्या दिन में किए? आपका एक्यूज आपके पास होगा, हैं? ये गारंटी। तो लिख के दीजिए। लाइए, हम लिख के देते हैं। सर एक और गुजारिश है आपको कि वहाँ प्रशासन भेज दिया जाए। लगातार जो प्रशासन गोली वहाँ है चला भाई। था उसी समय प्रशासन भेज वहाँ दिया है। लगातार प्रशासन है, रात रात भर में। लगातार नहीं सर, मेरा एक बात सुनिए। पूरा गांव देखा है कि रात रात भर रहे हैं। सर, नियमावली कानून पढ़ने की चीज है, मैं पढ़ के आया हूँ कि किसी भी गांव में अगर दलित समाज, अरे भाई सुनो ना, हम दे रहे हैं सादा कागज आपको। किसी भी गांव में दलित समाज अगर सुरक्षित है, अगर लगता है कि यहाँ ओहनी या अनहोनी घटना घट सकती है, तो अब पुलिस चौकी खोलने का प्रावधान है कि नहीं? ये तो मेरे असर से बाहर का चीज है कि आप लिख के दिए जहाँ जहाँ आगे। घटनाएं होगी पुलिस चौकी हर जगह नहीं खुल सकते। आप लिख के ऊपर दिए। समझ गए? जहाँ जहाँ घटनाएं होंगी हम पुलिस चौकी नहीं दे जहाँ सकते। जातीय शोषण वाले मेरा सकते हैं काम ना। है अपराधी को पकड़ना और उसको सजा दिलाना। तो इसको सुरक्षा भी फिलहाल दिया जाए ठीक है परिवार ना? को। वहाँ पर गाड़ी फोर्स रख रहे हैं। पीड़ित को स्पेशल आप सुरक्षा लिख के मुहैया दीजिए कराया ना जाए। सर। लिख के दे अरे रहे हैं। सुनिए ना, अभी हमको बात करने दीजिए लिख ना। के दे रहे हैं आपको। पीड़ित को स्पेशल सुरक्षा मुहैया के लिए क्या कर रहे हैं?
हम उसको लगातार 24 घंटा दे रहे हैं सुरक्षा। 24 घंटा। हाँ। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक पीड़ित के पिता को वहाँ भाई को सुरक्षा दे रहे हैं। एक फोर्स 4 फोर्स वहाँ रख देते हैं, ऑफिसर रख देते हैं। हाँ चलिए ठीक है। और कुछ 4 दिन से आप पहले दिए हैं सुरक्षा या नहीं सर? 4 दिन पहले दिए हैं लगातार फोर्स वहाँ रह रही है। नहीं अभी लगातार फोर्स रह रही है। आपका नहीं है। आप कैसे झूठ कैसे बता रहे हैं? यहाँ जब तक सुनिए, पीड़ित परिवार अरे पूरा गांव वाला जानता है कि लगातार हम लोग वहाँ रह रहे हैं। लगातार फोर्स रह रही है वहाँ पर, रात भर हम रह रहे हैं। लगातार की बात नहीं, वहाँ पे 24 घंटा आपको छोड़ना होगा प्रशासन। हम छोड़ दे रहे हैं, है ना। वैसा नहीं चाहिए ना हमको। स्पेशलिस्ट जिस घराने के जो भाई जो अपहरण हुआ है उसको बराबर से दबाव या धमकी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कराया जा रहा है कि केस को वापस लो, नहीं तो सब परिवार को ये कोई बात हमको बताया है? सर मैं बता रहा हूँ ना अभी। पूछिए, अगर कोई बताया हमको। मैं भी बता रहा हूँ सर। कोई बताया है? कोई को बात करो ना भैया, हमसे तो सवाल कीजिए ना। हाँ बोलिए। मैं अभी बता रहा हूँ ना, कहिए तो हम लिख के भी दे रहे हैं। आपको हम फोर्स दे रहे हैं। फोर्स वैसे नहीं चाहिए। जिस घर के पीड़ित जो अपहरण हुआ है उस घर को यदि सुरक्षा कराया जाए। कब तक? जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी सब को नहीं होती। इसलिए सर कि इन लोग की भी जान के खतरा वो हम दे देते हैं। दे दीजिए, हम लिखित में आपको दे रहे हैं। लिखित दीजिए, कागज ठीक है ना जी। सुरक्षा मुहैया करा दे रहे हैं, वहाँ फोर्स रख रहे हैं आपको, गिरफ्तारी करा दे रहे हैं। और अगर नहीं होती है तो उसका जिम्मेदार आप बताइए। हम नहीं रह रहे हैं वहाँ पर, लगातार रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? और एको जगह हम छोड़े हैं, एको जगह हम छोड़े हैं जहाँ जहाँ संभावना है हर जगह रेड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर तो कोई सोचना सर। हम आपको लिखित दे रहे हैं। ये वादा नहीं करेंगे 24 घंटा, हम बता रहे हैं आपको। 2 दिन का हम वादा कर रहे हैं। 2 दिन लिखिए, ठीक है ना, कि 2 दिन के अंदर मैं गिरफ्तार कर लूँगा आपको। हम 2 दिन के अंदर वादा कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको संख्या लिख दीजिए। क्या हमको बोलिए ना। हो गया, आपका बल हो गया। 2 दिन में हम आपकी गिरफ्तारी आपको देंगे, ठीक है ना। और यदि आपको कोई थ्रेटनिंग मिलता है उसकी आप हमको सूचना दीजिए, उसकी विधि सम्मत कार्रवाई करें। और कुछ चाहिए अपने यहाँ साइन कीजिए और आज की डेट डालिए और यहाँ पे मोहर थाना का मरवा दीजिए। थाना को मोहर लगा। देखिए थाना आदेश के जो भी आश्वासन मिला हमें पूरा विश्वास है, और जो भी बोले बहुत अच्छा बोले, लेकिन थाना आदेश 2 मिनट आपसे हम बात भी करेंगे। हाँ ठीक है सब लोग के सामने नहीं लेकिन करेंगे, सर लेकिन 2 मिनट लेकिन सर बताना चाहते मेरा आपसे एक अनुरोध है। अनुरोध यही है कि 2 दिन के अंदर अगर आपको सफलता नहीं मिली, ठीक, तो ये टेलर दिखा रहे हैं, फिर हमने फिल्म दिखाना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार को क्या आप भी आ जाइएगा सर। परिवार को क्या सुरक्षा? हम वहाँ पर अभी कॉल रख रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। जो भी कार्रवाई है हम लोग यथाशीघ्र कर लेंगे इसको, और जो भी इसमें संलिप्त हैं हम लोग उसको जेल भेजेंगे, और जो है
कानून के प्रावधान के तहत जो इनका मर मुआवजा है वो उसका हम दिलवा रहे हैं और यथासंभव गैर गवाही दिलवा को लोगों को सजा दिलवा रहे हैं। सर लगातार 12 घंटा के बाद ये जो है मतलब घटना बढ़ते चल गया, तो प्रशासन क्या कर रही थी? किस तरह का 12 घंटा? लगातार जैसे ही हमें सूचना मिली पुलिस वहाँ पर गई। इनका कहना है कि 28 तारीख को मारपीट हुआ, पुलिस वहाँ गई, लेकिन पुलिस जाकर वहाँ समझौता कराया, कहीं कोई समझौता शांति कराया, कहीं कोई समझौता नहीं कराया। पुलिस गिरफ्तारी ने लगातार रेड किया है और गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं। बाढ़ से लेकर के दानापुर तक एक एक ट्रेन जो है जहाँ हम लोग संभावना था भागने वाला है, वो सारा चीज़ हम लोग ट्रेन जा के देखे हैं। पुलिस बैठी नहीं है अभी तक। जो भी हम लोगों को जहां सूचना मिल रहा है कि यहाँ पर एक ही पक्ष हो सकता है। सर मेरा कहना है कि विकास दुबे और अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी और बहुत बड़े बड़े पूंजीपति जब नहीं बच पाए प्रशासन से, तो ये झोला छाप अपराधी अभी तक बचे हुए क्यों हैं? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। पीड़ित परिवार के लिए देखिए, थाना अध्यक्ष अभी जो भी संभावना दिए हैं हम उससे सहमत हैं और 2 दिन के अंदर जो ये वादा किए हैं, ये पीड़ित परिवार को 4 सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं जब तक सभी एक्यूज्ड अपराधी गिरफ्तार नहीं होती है। और अगर 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होती है तो ये भी टेलर दिखाने का काम किया और गोल्डन दास ऐतिहासिक आंदोलन और क्या अनिश्चितकालीन बैठने का काम करेगा।